उत्तर प्रदेश कानून साज काउंसिल की 11 सीटों पर आज हुई रायदही। वोटिंग सुबह 8 बजे से शुरू होकर शाम 5 बजे तक चली। 3 दिसंबर को नतीजे का किया जाएगा ऐलान। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में अपने दौरे के दौरान फिर से अपनी बात को दोहराते हुए कहा, नए इंतजामात हैं किसानों के मफाद में। उन्होंने अपोजिशन पर किसानों में भरम फैलाने का लगाया इल्जाम। मरकजी वजारत सेहत ने बाजार के लिए जारी की गई कोविड-19 से जुड़ी नई गाइडलाइन। कंटेनमेंट जोन में बाजार को बंद रखने की जारी की गई एडवाइजरी। मास्क न पहनने वालों पर लगाया जाएगा जुर्माना। और पूरी दुनिया में आज मनाया जा रहा है यौम एड्स। HIV एड्स जैसे मर्ज के इन्फेक्शन पर काबू पाने के नए इक़दाम पर आज के दिन किया जा रहा है गौर-व-ख़ौज़। आदाब, खबरों के साथ हाजिर हूं मैं ज़ीबा शाह। और अब खबरें तफसील से। उत्तर प्रदेश कानून साज काउंसिल के लिए ग्रेजुएट हलके की 5 और टीचर हलके की 6 सीटों के लिए आज रायदही हुई। वोटिंग सुबह 8 बजे से शुरू होकर 5 बजे तक चली। इंतखाबात के नतीजे का ऐलान 3 दिसंबर को किया जाएगा। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला अवनीश कुमार अवस्थी ने बताया कि सभी जिला मजिस्ट्रेटों और सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को पुरअमन इंतखाबात के लिए पहले से ही रहनुमा हिदायत दी गई हैं। इंतखाबात के लिए बड़ी तादाद में सिक्योरिटी इंतजाम किए गए। जिन ग्रेजुएट हलकों में आज वोटिंग हुई उनमें लखनऊ, आगरा, मेरठ, वाराणसी और झांसी शामिल है। वहीं टीचर हलके की लखनऊ, आगरा, मेरठ, वाराणसी, बरेली और गोरखपुर सीटों के लिए इलेक्शन हो रहे हैं। इन इंतखाबात में कानपुर शहर, कानपुर देहात और उन्नाव को छोड़कर सभी 72 जिला में आज वोट डाले गए। ग्रेजुएट सीटों के लिए 114 उम्मीदवार मैदान में हैं। वहीं टीचर सीटों के लिए उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला राय दहिंदगान करेंगे। वोटिंग के दौरान कोविड-19 गाइडलाइन पर अमल दरामद कराया गया। चीफ इलेक्शन अफसर ने बताया कि पुरअमन इंतखाबात के लिए हर सीट पर एक-एक ऑब्जर्वर तैनात किए गए हैं। कानून साज काउंसिल की 11 सीटों के लिए आज होने वाली वोटिंग में बीजेपी, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और शिक्षक संघ के अलावा आजाद उम्मीदवार समेत कुल 199 उम्मीदवार मैदान में हैं। बहुजन समाज पार्टी ने इस इलेक्शन से किनारा कर लिया है। वहीं लखनऊ में उत्तर प्रदेश कानून साज काउंसिल के ग्रेजुएट और टीचर हलके के इंतखाबात के दौरान 2 रायदही मराकज पर हमारे नुमाइंदे पहुंचे और वोटरों की राय जानी। आइए देखते हैं इस खबर में। इस समय स्नातक और शिक्षक दोनों का चुनाव हो रहा है और भारतीय जनता पार्टी पहली बार सिंबल भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पर हो रहा है, जिसमें पार्टी का पूरी तरह से समर्थन है। और हमारी दोनों कैंडिडेट, चाहे शिक्षक ग्रेजुएट कैटेगरी के हों चाहे शिक्षक के हों, दोनों कैंडिडेट बहुत अच्छे मतों से अपनी जीत हासिल करके आने वाले हैं। हम सब लोग उनके इस समय पोलिंग पर बैठे हैं और वोटिंग की प्रक्रिया चल रही है और बहुत अच्छी प्रक्रिया चल रही है। जो व्यवस्थाएं की गई हैं बहुत अच्छी व्यवस्था की गई है और सरकार ने बहुत अच्छी व्यवस्थाएं कर रखी हैं। आने जाने में कोई दिक्कत नहीं है, वोट डालने में कोई दिक्कत नहीं है। सारी व्यवस्थाएं बहुत अच्छी हो रही हैं। काफ़ी अच्छा माहौल है इस वक्त। काफ़ी लोग वोट करके जा चुके हैं और लगातार लोग आ रहे हैं। बहुत अच्छी व्यवस्था है हर चीज़ की। और इसके अलावा बहुत सारे लोग वोट डालने जा चुके हैं। हर पोलिंग पे पूरी कैंट विधानसभा की तीनों पोलिंग का जायजा ले रहे हैं बराबर, तो वहाँ पर हर पोलिंग पे अच्छी मतदान हो रहा है। बहुत अच्छा अनुभव रहा और हम सभी का प्रयास है कि शिक्षा को ऊंचे स्तर तक ले जाया जाए और यही सब मिलजुल करके हम लोग यही चाहते हैं कि शिक्षा में जो भी चीज़ें हम चाहते हैं वो हमारे शिक्षकों के लिए हो सके। लखीमपुर खीरी जिले में आज ग्रेजुएट और टीचर हलके के इंतखाब के लिए पुख्ता इंतजामात के साथ महफूज माहौल में 61 रायदही मराकज पर वोटिंग कराई गई। 34,564 राय दहिंदगान वाले इलेक्शन के लिए 12 तरक्याती ब्लॉकों, 3 म्यूनिसिपल कारपोरेशन, 3 नगर पंचायत और जिला पंचायत दफातर काम कर रहे हैं। वहीं 19 रायदही मराकज पर 12 सेक्टर मजिस्ट्रेट, 61 माइक्रो ऑब्जर्वर और पोलिंग एहलकार इंतखाबी ड्यूटी पर तैनात किए गए। राय दहिंदगान में काफी जोश व खरोश देखा गया। वो कतारों में लगकर वोटिंग करते देखे गए।
वहीं महोबा जिले में भी सुबह 8 बजे से 6 बूथों पर वोटिंग का आगाज हुआ। जिले की सभी तहसीलों महोबा, कुलपहाड़, चरखारी, म्यूनिसिपल काउंसिल महोबा नगर, पंचायत कुबरई और तरक्याती ब्लॉक पनवाड़ी को रायदही मरकज बनाया गया। सभी राय दहिंदगान तकरीबन 10 मिनट कोविड हेल्प डेस्क पर गहरी जांच और हिदायत पर अमल दरामद करने के बाद रायदही मराकज में दाखिल हुए। कोविड हेल्प डेस्क पर सभी राय दहिंदगान के हाथों को सैनिटाइज किया गया। मास्क लगाकर न आने वाले राय दहिंदगान को मास्क भी मुहैया कराए गए। वोट डालने के लिए सभी को हैंड ग्लव्स भी दिए गए। इसके बाद ही वो वोटिंग कर सके। महोबा जिले में आज 4480 राय दहिंदगान ने अपने हक रायदही का इस्तेमाल किया। ये इलेक्शन बैलेट पेपर से कराए गए। वोटिंग के बाद प्रोफेसर डॉक्टर LC अनुरागी ने बताया कि यहाँ इंतजामिया के जरिए अच्छे इंतजाम किए गए। वोटिंग मरकज में कोविड-19 की गाइडलाइन पर अमल दरामद कराया गया। मजबूत जमहूरियत के लिए वोटिंग जरूरी है, लेकिन राय दहिंदगान की कम तादाद तशवीश का बास है। उन्होंने कहा कि जिले में मुहिम चलाकर नए वोटर बनाने की जरूरत है। भेदभाव के, जाति पात के भेदभाव के बिना गरीब अमीर सभी के हितों का ध्यान में रखे ऐसे प्रत्याशी को हमने चुना। यहाँ पे आपके यहाँ जो व्यवस्था है इस समय बहुत अच्छी व्यवस्था है। यहाँ पे सबसे पहले कोविड टेस्ट किया गया, उसमें हम पूरी तरह से फिट किए। उसके बाद में हमको ग्लव्स दिए गए और सैनिटाइजेशन कराया गया और हमारे मास्क भी दिया गया। इसके बाद हमने वोट डाला। लोकतंत्र के लिए वोट डालना बहुत आवश्यक है। हाथरस में भी उत्तर प्रदेश कानून साज काउंसिल की आगरा डिवीजन टीचर ग्रेजुएट सीट के लिए वोटिंग आज सुबह शुरू हुई। जिले में 15,538 वोटर ग्रेजुएट और 3,015 वोटर टीचर हलके के हैं। इनके लिए कल 31 बूथ बनाए गए, जिनमें ग्रेजुएट के लिए 23 और टीचर के लिए 8 बूथ शामिल है। जहां वोटिंग कराई गई, इसके अलावा 9 पार्टियां रिजर्व में रखी गईं। बड़े पैमाने पर पुलिस फोर्स तैनात की गई। हर तहसील में एक जोनल मजिस्ट्रेट और हर सेंटर पर एक सेक्टर मजिस्ट्रेट लगाए गए। वोटिंग के दौरान कोरोना के इन्फेक्शन के मद्देनजर खुसूसी इंतजाम किए गए। यहां आने वाले हर शख्स को सैनिटाइज कराने के साथ ही उन्हें मास्क भी मुहैया कराए गए और उनकी दर्जे हरारत की भी जांच की गई। पहली बार वोट डालने वाली सोनम ने बताया कि लीडर ऐसा होना चाहिए जो लोगों के मसाइल को समझ सके और उसका तस्फिया कर सके। ज्वाइंट मजिस्ट्रेट प्रेम प्रकाश मीना ने बताया कि जिला इंतजामिया के जरिए गैर जानिबदाराना और पुरअमन वोटिंग के लिए वसी इंतजाम किए गए हैं। देखिए, पूरी तैयारियां हैं और निष्पक्ष रूप से फ्लॉलेस तरीके से इलेक्शन हो, पूरी तैयारियां हैं। सुबह 8 बजे जो हमारे तीनों सेंटर हैं यहाँ पे बागला इंटर कॉलेज, हाथरस विकासखंड, मुसान विकासखंड, तीनों पे इलेक्शन शुरू हो चुका है। पोलिंग पार्टियां कल दिन में ही आ गई थी, रात में यही रुकी हैं और लोगों ने भी आकर अपना मतदान देना शुरू कर दिया। किसी तरह की कोई शिकायत नहीं है और अगर कोई बात होती है तो उसके लिए पर्याप्त बंदोबस्त है। हमारे पीठासीन अधिकारी के अलावा हमारे सेक्टर मजिस्ट्रेट हैं, हमारे देखभाल की ड्यूटी है, पुलिस की ड्यूटी है और हम स्वयं भी पूरे समय राउंड्स पे रहेंगे। अगर किसी तरह की कोई समस्या आती है तो उसका तत्काल करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने ज़राई इस्लाहात को लेकर पीर को एक बार फिर अपनी बात सामने रखी। उन्होंने कहा कि नए इंतजाम किसानों के मफाद में है। वज़ीर-ए-आज़म ने अपोजिशन पर किसानों में भरम फैलाने का इल्जाम आयद किया और कहा कि उनकी हुकूमत का ट्रैक रिकॉर्ड किसानों के मफाद में फैसले लेने का रहा है और अभी जो फैसले लिए गए हैं उनका फायदा भी हर किसान को मिलेगा। मैं मेरे किसान भाई बहनों को कहना चाहता हूं और मां गंगा के घाट पर से कहना चाहता हूं, काशी जैसी पवित्र नगरी से कह रहा हूं, अब छल से नहीं, गंगा जल जैसी पवित्र नीयत के साथ काम किया जा रहा है। जिन किसान परिवारों की अभी भी कुछ चिंताएं हैं, कुछ सवाल है, तो उनका जवाब भी सरकार निरंतर दे रही है, समाधान करने का भरपूर प्रयास कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने किसानों के कल्याण को हमेशा से अपनी शीर्ष प्राथमिकता में से रखा है। हाल में ही संसद के सत्र के दौरान किसानों के कल्याण के लिए 3 ऐतिहासिक कृषि सुधार कानून बनाए गए, जिनसे किसान दशकों के बंधन से मुक्त हुआ। हालांकि इन सुधारों पर कुछ दलों की ओर से किसानों के बीच भ्रम फैलाया गया, जिसकी वजह से किसान आंदोलन कर रहे हैं। सोमवार को अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंचे पीएम मोदी ने देश के किसानों को भरोसा दिया कि गंगा के जल के समान पवित्र नियत से कृषि सुधार किए गए हैं और उन्हें भरोसा दिया कि जिन किसानों को कुछ शंकाएं हैं वो भी भविष्य में इसका फायदा उठाएंगे। दशकों का छलावा किसानों को आशंकित करता है। आशंकाओं के आधार पर
भ्रम फैलाने वालों की सच्चाई लगातार देश के सामने आ रही है। जब एक विषय पर इनका झूठ किसान समझ जाते हैं तो ये दूसरे विषय पर झूठ फैलाने लग जाते हैं। देश के किसान इस बात को भली भांति समझते हैं। प्रधानमंत्री वाराणसी से उन लोगों और दलों पर भी बरसे जो किसानों के साथ लंबे समय से छल कर रहे थे और झूठ फैलाने में लगे हुए थे। किसान अगर सरकारों की बातों से कई बार आशंकित रहता है तो उसके पीछे दशकों का ये लंबा छल का इतिहास है। जिन्होंने वादे तोड़े, छल किया, उनके लिए ये झूठ फैलाना एक प्रकार से आदत बन गई है, मजबूरी बन चुका है। प्रधानमंत्री ने उदाहरणों के जरिए बताया कि उनकी सरकार किसानों के लिए जो कुछ कहती है वो करके दिखाती है। उन्होंने कहा कि पहले की सरकारें घोषणाएं करती थी, किसानों के नाम पर बड़े बड़े कर्ज माफी के पैकेज घोषित करती थी, लेकिन छोटे और सीमांत किसानों तक ये पहुंचते ही नहीं थे। प्रधानमंत्री ने एक बार फिर देश के अन्नदाताओं को भरोसा दिया कि मंडियां और एमएसपी समाप्त नहीं हो रहे हैं। गेहूं पर 3 लाख करोड़ रुपए किसानों को एमएसपी का मिल चुका है, यानी लगभग 2 गुना। अगर मंडियां और एमएसपी को ही हटाना था तो इतनी बड़ी हम ताकत क्यों देते भाई। प्रधानमंत्री ने देश के अन्नदाताओं को बताया कि नए कानून कैसे उनके लिए उपयोगी हैं और इससे उन्हें क्या क्या फायदा मिलेगा। सरकार की तरफ से प्रकल्प, किसान के लिए विकल्प, और दोनों साथ साथ चले तभी देश का कायाकल्प होता है। कृषि सुधार कानूनों के लागू होने के बाद से प्रधानमंत्री लगातार ये बात कह रहे हैं कि सुधार किसानों के लिए बेहद अहम है। रविवार को मन की बात में भी पीएम ने कहा कि इन सुधारों से किसानों के लिए नए द्वार खुलेंगे। उधर देश के गृह मंत्री और कृषि मंत्री भी आंदोलन कर रहे किसानों को लगातार यही बात समझा रहे हैं और उनसे वार्ता की भी लगातार पेशकश कर रहे हैं। हालांकि किसानों के मन में अभी भी कुछ भ्रम है। प्रधानमंत्री ने जिस तरह से किसानों के सामने अपनी बात रखी, उससे उम्मीद है कि जल्द किसान भाइयों के मन में भ्रम साफ होगा। भारत माता की। वाराणसी से हरिकेश और राजेश राज के साथ डीडी न्यूज। ज़राई इस्लाहात क़वानीन को लेकर दिल्ली के साइंस सेंटर में हुकूमत और किसान तंजीमों के लीडरान के दरमियान बातचीत शुरू हो गई है। मरकजी वजीर ज़राअत नरेंद्र सिंह तोमर मीटिंग की सदारत कर रहे हैं। मीटिंग के लिए 32 किसान तंजीमों के नुमाइंदों को दावत दी गई है। ये नुमाइंदे मीटिंग में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। वजारत ज़राअत ने 32 किसान तंजीमों के नुमाइंदों को खत लिखकर बातचीत के लिए बुलाया था। जिन तंजीमों को खत लिखा गया उनमें क्रांतिकारी किसान यूनियन, जमुहारी किसान सभा, भारतीय किसान सभा, कुल्हन किसान सभा और पंजाब किसान यूनियन भी शामिल हैं। ज़राई बिल की मुखालफत में कई मकामात पर किसानों के मुजाहरे को लखनऊ के किसानों ने गलत बताया है। उनका कहना है कि किसानों के मफाद में ऐसे बिल की तवील अरसे से जरूरत थी जो मोदी हुकूमत ने बनाया है। इस बिल से बिचौलियों का किरदार खत्म होगा और किसानों को अपनी फसल सही कीमत मिल पाएगी। ये बिल किसानों के लिए फायदेमंद है और इससे मुस्तकबिल में किसानों को काफी फायदा मिलेगा। ये जो किसान लोग ने नेता नगरी के चक्कर में जो वो किया है धरना प्रदर्शन, ये बहुत गलत है। मोदी जी ने जो किसान के कानून उठाए हैं वो बहुत सही है। इससे हमारा व्यवसाय अच्छा चलेगा, हमारा घर अच्छा चलेगा। और ये नेताओं के चक्कर में जो किसानों ने जो धरना प्रदर्शन किया है तो बहुत गलत किया है। ये मोदी जी ने जो कानून बनाया है तो बहुत अच्छा बनाया है, इससे हमारे लोगों को फायदा होगा। इस समय जो किसान लोग धरना प्रदर्शन आंदोलन कर रहे हैं, राजनीति से प्रेरित होकर कर रहे हैं और हम लोगों के लिए जो मोदी जी ने कानून बनाया है हम लोगों के लिए फ़ायदेमंद है। किसान आंदोलन हो रहा है उसमें राजनीति के दौड़ में जो है लोग भ्रमित हैं और प्रेरित हो रहे हैं। इससे जो है कोई किसान को फ़ायदा नहीं मिलेगा। अब
जो मोदी जी ने जो कानून बनाया है वो हमारे लिए आने वाले समय में फ़ायदेमंद होगा और लाभ मिलेगा। रियासती हुकूमत और महकमा ज़राअत मुसलसल किसानों के मफाद में काम करने के लिए कोशा हैं। इसी सिलसिले में उत्तर प्रदेश हुकूमत किसानों को लगातार बेदार करने में लगी हुई है कि किस तरह से उनकी पैदावार को बढ़ाया जा सके। खेतों में ज्यादा फसल उगाने के लिए किसान मुसलसल यूरिया का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसके सबब मिट्टी की जरखेजी लगातार कम हो रही है। मिट्टी में जर्मस कार्बन की तादाद मुसलसल घटती जा रही है। वहीं असिस्टेंट डायरेक्टर ज़राअत ने बताया कि फसलों की ज्यादा पैदावार हासिल करने के लिए केमिकल खादों का अंधाधुंध इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है, जिससे मिट्टी की पैदावारी सलाहियत कमजोर होती चली गई है। उनका कहना है कि किसानों को अपने खेतों की मिट्टी की जांच कराना चाहिए। महकमा ज़राअत लगातार अपने लैस में जरखेज खादों की तहकीक पर काम कर रहा है। साथ ही पैदावारी सलाहियत और जर्मस कार्बन को बढ़ाने के लिए किसानों को बेदार किया जा रहा है और साथ ही इन्हें मुख्तलिफ स्कीमों का फायदा भी दिया जा रहा है। तो हमारे किसान भाई या पूर्व में क्या रासायनिक खादों का अत्यधिक, कीटनाशकों का अत्यधिक प्रयोग करने से उर्वरा शक्ति क्षीण हो गई है, कुपोषण की स्थिति में आ गई है। अब आज हमारी ये स्थिति है कि आने वाली पीढ़ी के लिए, हमारे आने वाली समझिए कि जनसंख्या को गुणवत्तापूर्वक भोजन देने के लिए हमारे मिट्टी में जीवांश पदार्थ का होना अति आवश्यक है। पहले तो हम उसको कहते हैं कि भाई मिट्टी आपने जांच करा लिया, अगर उन्होंने गोबर की खाद पर्याप्त मात्रा में प्रयोग करते रहे, रासायनिक खादों के अतिरिक्त जैविक खादों का प्रयोग करें, हरी खाद का प्रयोग करें, बरसीम ढेंचा लगाएं और उसके साथ ही फसल चक्रों का जो नियम है उसको पालन करें। जो कल्चर के पैकेट्स हैं, हर फसल के हिसाब से कल्चर के पैकेट्स वैज्ञानिकों ने ईजाद कर रखा है और वो हमारे राजकीय बीज भंडार में, क्रबको के सेंटर पे, इफको के सेंटर पे, बिक्री केंद्रों पर उनके फ्रेंचाइजीज हैं, सब जगह जो है उपलब्ध प्राय रहते हैं और बहुत कम दरों में उनकी जो लागत है, बहुत सरकार अपने तरफ से उस पर काफ़ी भारी मात्रा में अनुदान देती है, तो सस्ते दरों पे वो किसान भाई उसका प्राप्त करके लाभ उठा सकते हैं। मरकजी वजारत सेहत ने बाजार के लिए कोविड-19 से जुड़ी नई गाइडलाइन जारी की है, जिसके तहत मास्क न पहनने वाले लोगों पर जुर्माना आयद करने और खाली वक्त में शॉपिंग करने वालों को छूट देने जैसी हौसला अफजाई स्कीमों को अपनाने की सलाह दी गई है। एडवाइजरी के मुताबिक कंटेनमेंट जोन में बाजार को बंद रखे जाने की बात कही गई है। बाजार वाले इलाकों में बड़ी तादाद में कोरोना इन्फेक्शन के मामले आने पर बाजार को बंद रखने की बात कही गई है। कंटेनमेंट जोन में रहने वाले दुकानदारों और मुलाजमीन को बाजार में दाखिल होने की इजाजत नहीं दी जानी चाहिए। गाइडलाइन में रोजमर्रा की अशिया की सप्लाई के लिए ऑनलाइन बुकिंग और घरों तक डिलीवरी जैसे मुतबादिल की तरगीब देने के लिए भी कहा गया है। मार्केट में सिलसिले में अमल दरामद के लिए मार्केट तंजीमी जवाबित वज़ी कर सकती है। एडवाइजरी में बाजार के एंट्रेंस और पार्किंग जैसे मकामात पर हुकूमत के जरिए मंजूर शुदा बहुत ही कम कीमत पर मास्क तस्कीम क्यूसिक लगाने की भी सलाह दी गई है। हुकूमत के सख्त इक़दाम की मदद से बेहतर नताइज सामने आ रहे हैं। महकमा सेहत और कुनबा बहबूद के मुताबिक मुल्क में कोरोना वायरस की वबा से मुतासर मरीजों में से अब तक 88,89,000 से ज्यादा मरीज सेहतयाब हो चुके हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों में 41,985 कोरोना मरीज ठीक हुए हैं, जिसके बाद मुल्क में रिकवरी रेट बढ़कर 93.94% हो गया है। मुल्क में कोविड से शरह अमवात घटकर 1.45% रह गई है। अपने पार्लिमानी हलके लखनऊ पहुंचे मरकजी वजीर दफा राजनाथ सिंह ने सबसे पहले सुल्तानपुर रोड पर वाक़ई किसान पथ का मुआयना किया। उन्होंने अफसरान को साबिक़ वज़ीर आज़म आजहानी अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर 25 दिसंबर तक किसान पथ को शुरू करने की हिदायत दी। राजनाथ सिंह ने 26 जनवरी तक टेढ़ी पुलिया और चरक फ्लाईओवर को तैयार करने की भी हिदायत दी। बरेली में बन रहे एयरपोर्ट से उत्तराखंड के मजहबी मकामात पर अकीदतमंदों को ले जाने के लिए चार्टर्ड प्लेन की सहूलत मुहैया कराई जाएगी। मरकजी वजीर बराए मेहनत और रोजगार संतोष गंगवार ने बरेली एयरपोर्ट का मुआयना करने के दौरान ये बात कही। उन्होंने बरेली एयरपोर्ट का दौरा किया और फ्लाइट शुरू होने में हो रही ताखीर की वजह जानी। अफसरान ने बताया कि बरेली एयरपोर्ट अब मुसाफिर तैयारे चलाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। एयरपोर्ट की पुरानी बिल्डिंग पहले ही बनकर तैयार हो चुकी है, जबकि नई बिल्डिंग का काम भी मुकम्मल होने के करीब है।
अपने मुआयने के दौरान मरकजी वजीर ने कहा कि बरेली से जल्द ही फ्लाइट सर्विस शुरू कर दी जाएगी। इस सिलसिले में वो मरकजी वजीर बराए शहरी हवाबाजी से बात करके जो भी मसला है उसे हल करेंगे। उन्होंने कहा कि बरेली से केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम के लिए चार्टर्ड प्लेन की सहूलत भी शुरू की जाएगी ताकि अकीदतमंदों को दुश्वारियों का सामना न करना पड़े। यहाँ देखने पर हमको पता लगा है कि 100% नहीं तो 95% काम हो चुका है और अब केवल फिनिश जो टच रह गया वही काम हो रहा है। तो किसी दिन भी अगर मुझे लगता है कि इनको अगर जानकारी मिलेगी तो 2-3 दिन के अंतराल से सारे प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। और अब जैसा भी समझ में आया कि पहले तो इन्होंने एक टर्मिनल के लिए पुराना स्पेस जो तय किया था, अब तो नया भी पूरा तैयार हो गया है। मैं कल ही दिल्ली माननीय मंत्री जी का संपर्क करूंगा कि दिसंबर में जो सर्विस अब शुरू होने की प्रक्रिया हो रही है तो उसमें बरेली प्राथमिकता के आधार पर लिया जाए। सरकारी प्राइमरी स्कूलों में चल रही 69,000 असतज़ा की तकर्रुरी के दूसरे मरहले में अपॉइंटमेंट लेटर 5 दिसंबर को तकसीम किए जाएंगे। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में एक तकरीब के दौरान असतज़ा को तकर्रुरी नामे सौंपेंगे। वहीं लखनऊ समेत दीगर जिला में इंचार्ज वज़रा अराकीन पार्लियामेंट और अराकीन असम्बली तकरीब में मौजूद रहेंगे। इस तकर्रुरी के पहले मरहले में 31,277 ओहदों पर भर्ती की गई। इसमें तकरीबन 28,320 असतज़ा ओहदे का चार्ज भी हासिल कर चुके हैं। रियासत के वजीर तवानाई श्रीकांत शर्मा ने माहौलियाती आलूदगी को दूर करने के लिए साइकिल रैली निकाली। मथुरा की वृंदावन की गलियों में साइकिल चलाकर लोगों को माहौलियाती आलूदगी को कम करने के लिए बेदार किया। उन्होंने अपनी स्कॉट गाड़ी को छोड़कर तंग गलियों का साइकिल के जरिए दौरा किया और लोगों को आलूदगी कम करने के लिए बेदार किया। वजीर तवानाई ने लोगों को पैगाम दिया कि बढ़ती आलूदगी पर काबू पाने के लिए सभी लोग कोशिश करें। उन्होंने कहा कि आबो हवा की आलूदगी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। ऐसे में हम सभी का फर्ज है कि हम इसे कम करने के लिए हर मुमकिन कोशिश करें। उन्होंने बिजली से मुताल्लिक मसाइल पर भी लोगों से बातचीत की। अपनी आने वाली जो पीढ़ियां हैं, जो आने वाली हमारी नस्लें हैं, हमारे बच्चे हैं, उनको हम स्वच्छ वातावरण दें। जब हम पैदा हुए थे तो हमको स्वच्छ वातावरण मिला था। मैं स्वयं जब हम छत पर सोते थे तो आकाश गंगा दिखाई देती थी। आज आकाश गंगा दिखाई नहीं देती है। तारे भी बहुत उतनी नहीं दिखाई देते जिस तेज गति से चमकते हुए तारे दिखाई देते थे। तो हमारी जिम्मेदारी बनती है। आज नदियां दूषित हैं, आज कहीं ना कहीं गंदगी के अंबार लगे हुए हैं, वायु दूषित है। तो हम सबका ये नैतिक दायित्व बनता है कि हम सब निजी तौर पर, सरकारें अपने स्तर पर काम कर रही हैं, लेकिन हम अपने ब्रज को, अपने उत्तर प्रदेश को वायु प्रदूषण से मुक्त करने के लिए निजी तौर पर नागरिक के नाते हम क्या कर सकते हैं। तो मैंने सबको आह्वान किया है, संतों का भी आह्वान किया है और संतों ने इसका बहुत अच्छे से स्वागत भी किया। आज आलमी यौम एड्स है। HIV एड्स एक ऐसा मर्ज है जिससे बचना मुमकिन है। HIV का इन्फेक्शन कैसे फैलता है और इसे कैसे बचा जा सकता है, देखिए इस रिपोर्ट में। HIV का संक्रमण वैसे तो किसी को भी हो सकता है, लेकिन कुछ लोगों में इसका खतरा ज्यादा होता है। जब 4-5 साल हो जाते हैं तो पेशेंट को लूज मोशन होने लगते हैं, उसका वजन कम होने लगता है और साथ में उसको बुखार रहने लगता है और कई बार पेशेंट को कफ होने लगता है, खांसी बलगम आने लगता है और तरह तरह की अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन हो सकते हैं। उसमें बहुत ही कॉमन इन्फेक्शन जो इंडिया में होता है उसे हम ट्यूबरकुलोसिस कहते हैं। तो अगर किसी भी पेशेंट को जो हाई रिस्क बिहेवियर हैं या HIV के सिम्टम्स होते हैं, उस मरीज को वॉलंटरी काउंसलिंग टेस्टिंग सेंटर जाना चाहिए जो हर हॉस्पिटल में, हर नियरेस्ट हॉस्पिटल में अवेलेबल होता है। HIV विषाणु शरीर में प्रवेश कर CD4 कोशिकाओं पर हमला करता है और शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को कमजोर कर देता है। यदि सही समय पर इलाज शुरू न किया जाए तो रोगी की स्थिति बिगड़ने लगती है। एंटी रेट्रोवायरल ट्रीटमेंट द्वारा व्यक्ति के जीवन को बेहतर बनाया जा सकता है। हमें प्रोटेक्टिव सेक्स करना चाहिए, उसके लिए हमें कंडोम यूज करना चाहिए, मल्टीपल पार्टनर नहीं होने चाहिए। दूसरा, मदर से बच्चों में जो होती है बीमारी का ट्रांसफर, उसको हमने एंटीनेटल क्लिनिक में जाके टेस्ट मदर को करवाना चाहिए कि HIV पॉजिटिव हैं तो उनको HIV की दवाएं शुरू करनी चाहिए। नंबर 3, कुछ लोग जो IV ड्रग यूजर्स हैं एंड दे आर शेयरिंग द, वो दूसरों से निडल्स शेयर करते हैं, तो वो
एक कारण हो सकता है HIV इन्फेक्शन के ट्रांसफर का। सेक्स वर्कर्स हैं, उनमें भी चांसेस होता है HIV की बीमारी का, और जो भी ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं हम आजकल, उसमें हम HIV की टेस्टिंग करते हैं। बचाव के लिए आवश्यक है कि HIV इन्फेक्शन के बारे में जानकारी हो, जोखिम भरे व्यवहार से बचाव किया जाए, सावधानी अपनाकर HIV के संक्रमण से बचा जा सकता है। मथुरा में महकमा डाक के मुलाजमीन की मुस्तकबिल फंड तंजीम EPFO ने पेंशन होल्डर्स के लिए लाइफ सर्टिफिकेट देने की मियाद में 28 फरवरी 2021 तक की तौसीह कर दी है। मथुरा जिले में ऐसे तकरीबन 16,500 लोगों को फायदा होगा जो कोरोना वायरस की वबा के सबब नवंबर तक अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा नहीं कर पाए हैं। कोविड-19 वबा और इससे बुजुर्गों को लाहक खतरात के मद्देनजर EPFO में मुलाजिम पेंशन स्कीम 1995 के तहत पेंशन हासिल कर रहे मुलाजिमीन को जिले की सभी ब्रांचों के जरिए उनके घर जाकर पेंशनर सर्टिफिकेट फीस 70 रुपए लेकर मुहैया कराया जा रहा है। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक अड्डे के जरिए घर घर जाकर मुअम्मर लोगों को लाइफ सर्टिफिकेट मुहैया कराए जा रहे हैं। इससे पहले मुअम्मर लोगों को काफी दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा था। ये मेरा पेंशन आगरा से बन के आता था, बार बार मुझे वहाँ जाना पड़ता था। पोस्ट ऑफिस ने बहुत अच्छी सुविधा लगाई है, घर के नज़दीक से मेरा काम हो गया। और यहाँ के अधिकारी कर्मचारी भी बहुत ही सबमिसिव हैं। मैं मोबाइल घर भूल गया था तो उन्होंने टाइम दिया, बोले कोई बात नहीं आप आइए, मैं यहाँ बैठा हूँ। मुझे तो बहुत अच्छा लगा ये सुविधा गवर्नमेंट ने जो लागू की है। भारत सरकार ने डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के माध्यम से डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट इशू करने का प्रोविजन बनाया है और इसमें समस्त हमारे ग्रामीण क्षेत्र के पोस्टमैन भी, शहरी पोस्टमैन लाइफ सर्टिफिकेट बनाते हैं और इसकी फीस जो है सरकार ने 70 रुपये निर्धारित की रखी है, सिर्फ इसीलिए कि दूर सुदूर क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को किसी प्रकार की सुविधा ना हो, इसलिए डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट का प्रोविजन किया गया है। मथुरा जिले में समस्त पोस्ट ऑफिस में सुविधा उपलब्ध कराई गई है। यहाँ 50 डिपार्टमेंटल पोस्ट ऑफिस हैं और 204 ग्रामीण क्षेत्र के पोस्ट ऑफिस हैं, सभी जगह सुविधा उपलब्ध है। मेरठ में विमेंस क्रिकेट को फरोग देने के मकसद से पहले गेम सिटी एरिना अनुराधा मेमोरियल गर्ल्स इन्विटेशनल टूर्नामेंट 2020 का इफ्तिताह हिंदुस्तानी ख्वातीन क्रिकेटर लतिका कुमारी के जरिए किया गया। ट्रस्ट के जनरल मैनेजर और टूर्नामेंट के चेयरमैन ननिल अग्रवाल ने बताया कि ये टूर्नामेंट लड़कियों में क्रिकेट को फरोग देने और ख्वातीन को ताकतवर बनाने के लिए कराया जा रहा है। पहले दिन टूर्नामेंट में 3 मैच खेले गए, 2 मैच दिन में और 1 मैच रात में खेला गया। पहला मैच गेम सिटी एरिना क्रिकेट एकेडमी और बरेली स्टार्स के दरमियान खेला गया। गेम सिटी एरिना ने बरेली स्टार्स को 6 विकेट से शिकस्त देकर दूसरे मैच में कामयाबी हासिल की। गेम सिटी एरिना की तरफ से वर्णिका चौधरी को शानदार बल्लेबाजी के लिए वुमेन ऑफ द मैच चुना गया। दूसरा मैच मन्नत स्पोर्ट्स राजस्थान और GIC क्रिकेट एकेडमी मेरठ के दरमियान खेला गया। मन्नत स्पोर्ट्स राजस्थान ने GIC क्रिकेट एकेडमी मेरठ को 9 विकेट से शिकस्त देकर दूसरे मैच में फतेह हासिल की। कि जो हमने शुरुआत क्रिकेट की थी जब इससे भी बदतर स्थिति थी, लेकिन आज के टाइम में अगर कहें तो BCCI ने बहुत कोशिश की है और अच्छी कोशिश कर रहे हैं। हर साल कुछ ना कुछ वो नया इंक्लूड करते हैं वुमेंस क्रिकेट के लिए, तो थोड़ा वक्त ज़रूर लगेगा, लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है कि अगर लड़कियाँ अपना स्तर अच्छा दिखाएंगी यहाँ पर तो ज़रूर उनके लिए भी अपॉर्चुनिटीज़ उतनी ही हैं जितनी बॉयज़ के लिए हैं। ग्रास रूट लेवल पे अगर हम चाहेंगे कि महिला के सशक्तिकरण जैसे आप बोल रहे हैं तो इनको बचपन से ही ये चीज़ सिखानी होगी पेरेंट्स के द्वारा कि आप किसी से कम नहीं हैं, किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है और अपने अंदर इतना आत्मविश्वास रखिए कि आप कि समाज में किसी भी स्थिति में रह सकते हैं। 16 टीमें हैं टोटल और 7 राज्यों से टीमें आई हैं, जिसमें यूपी की मैक्सिमम टीमें हैं, जिसमें मऊ, आगरा, बरेली, मेरठ जगह जगह से टीमें हैं। इसके अलावा राजस्थान, हरियाणा और पंजाब, दिल्ली कई राज्यों से टीमें आई हैं और हम लोगों ने सारी चीज़ों का ध्यान रखते हुए कहीं ना कहीं वुमेन एम्पावरमेंट भी है। लड़कियों के लिए पुअर क्रिकेट है बहुत, तो लड़कियों को एकदम से उठाना है। बहुत गरीब घर की लड़कियां खेलती हैं और एक तरीके से लड़कियों को इंडिपेंडेंट कर रहे हैं हम लोग। ये इन्हीं लोगों में से आने वाले टाइम में हो सकता है यू विल सी सम प्लेयर्स प्लेइंग फॉर देयर एसोसिएशंस, स्टेट्स, डिस्ट्रिक्ट्स, मे बी फॉर द नेशनल कलर ऑल्सो। तो इन फ्यूचर इन लोगों में से ही कोई ना कोई खिलाड़ी हम लोगों को दिखेगा, तो हमारा भी सपना साकार होगा कि
कि आने वाले टाइम में ये ओवर द ईयर्स हम लोग इस टूर्नामेंट को कराते रहेंगे। और आखिर में अहम खबरें एक बार फिर। उत्तर प्रदेश कानून साज कौंसिल की 11 सीटों पर आज हुई रायदही। वोटिंग सुबह 8 बजे से शुरू होकर शाम 5 बजे तक चली। 3 दिसंबर को नताइज का किया जाएगा ऐलान। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में अपने दौरे के दौरान फिर से अपनी बात को दोहराते हुए कहा, नए इंतजामात हैं किसानों के मफाद में। उन्होंने अपोजिशन पर किसानों में भरम फहराने का लगाया इल्जाम। मरकजी वजारत सेहत ने बाजार के लिए जारी की गई कोविड-19 से जुड़ी नई गाइडलाइन। कंटेनमेंट जोन में बाजार को बंद रखने की जारी की गई एडवाइजरी। मास्क न पहनने वालों पर लगाया जाएगा जुर्माना। और पूरी दुनिया में आज मनाया जा रहा है यौम एड्स। HIV एड्स जैसे मर्ज के इन्फेक्शन पर काबू पाने के लिए नए इक़दाम पर आज के दिन किया जा रहा है गौर व ख़ौज़। और इसी के साथ खबरें खत्म हुई। इजाजत दीजिए, आदाब।